सोचो, क्या हो अगर एक खोई हुई किताब में जिंदगी और मौत के सारे राज छुपे हों। संगम एज का नाम ऐसी 3 महान सभाओं से आया जहां से बेहतरीन लिटरेचर निकला। यह असेंबली सदियों तक चली और हर एक की अपनी एक एपिक कहानी है। कहा जाता है पहली संगम की किताबों में मुर्दों को जिंदा करने और गायब होने तक का ज्ञान था। इतना सब कुछ खो गया, पर सेकंड संगम से एक बुक बच गई, तोलकापियम, तमिल ग्रामर का सबसे पुराना वर्क। सवाल ये है, इन सबको फंड कौन कर रहा था? मिलते हैं इनके पेट्रन्स से, द पांड्या डायनेस्टी। पांड्याज कमाल के अमीर थे। उनकी सारी पावर समुद्र के खजानों से आती थी। अंक का मोतियों का बिजनेस इतना बड़ा था कि सीधा रोमन एम्पायर तक जाता था। सोचो कितना सोना आता होगा। ओके, फास्ट फॉरवर्ड। अब देखते हैं कैसे एक छोटा सा राज्य एक बड़ा एम्पायर बन गया। इसकी शुरुआत की एक बहुत ही एम्बिशियस राजा ने, विजयालया, और उनके पास एक सॉलिड प्लान था। छोटी मोटी लड़ाई नहीं, उनका प्लान था सीधे सबसे अमीर पंड्यास पर अटैक करके उनका पैसा ले लो। फिर आए थे द ग्रेट राजराजा आए, जिनका असली नाम था अरुण मोलेवर्मन। उनके टाइम में एम्पायर पीक पर पहुंचा। उनका मोटो बिल्कुल सिंपल था, जो समुद्र जीतेगा वो ही धरती जीतेगा। उनका फोकस ही सी पावर था। और उनकी नेवी इतनी पावरफुल थी कि पूरे बे ऑफ बंगाल पर उनका राज था। और राजा राजा के बेटे राजेंद्र प्रथम तो उनसे भी 2 कदम आगे थे। उन्होंने पूरा श्रीलंका जीत लिया। मतलब अगर आपको उनके समुद्र से गुजरना है तो टैक्स देना पड़ेगा। दे वर द अनडिस्प्यूटेड मास्टर्स।